अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली मेरे पास दो न्यूज़ आर्टिकल मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये होगा कि आपको एक अलर्ट कर दूँ, आपको एक जो है चौकन्ना कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में आपके पास जो आपके एसेट्स मौजूद हैं, जो अगर आपने एक्सचेंजेस पे रखे हुए हैं, वो अब कोई भी एक्सचेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जिस एक्सचेंज के बारे में मैं अभी बात करूँगा सिर्फ वही एक्सचेंज हो। बाइनेंस, क्यू कॉइन, कोई भी आपका एक्सचेंज कभी भी किस वक्त भी हैक हो सकता है, भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपने ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप जो है कहीं पैसे रखते हैं, तो आप उसका सही से मुआयना करो, सही से आप उसको रिसर्च करो और उसके बाद जाके आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करो या कहीं पे अपने पैसे स्टोर करो। ठीक है। तो जहाँ तक एक्सचेंजेस की बात है, वो कोई भी एक्सचेंज हो, भले वो दुनिया का सबसे बड़ा ही कोई एक्सचेंज क्यों ना हो या कोई छोटा मोटा ही कोई ना हो क्यों ना हो, आपने हमेशा अपने फंड्स की खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करने से पहले बताते चलूँ कि फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट है ना न्यूज़, खबरें, वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये है कि हुबोई ग्लोबल ने बेसिकली अभी कुछ अर्से पहले, आपको पता है कि जब चाइना में क्रिप्टो पे बैन लगा था, तो वहाँ पे उन्होंने उनके यूज़र्स को कम्प्लीटली कट ऑफ किया। और उसके कट ऑफ करने के बाद जो है हुओबी ग्लोबल जो एक्सचेंज है हमारी, अ, इसने इसके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया। ठीक है। और ऑब्वियसली फिर आपको पता है, क्योंकि अब बेयर मार्केट आ चुकी है, तो बेयर मार्केट के अंदर आपको पता है कि बड़े बड़े जो आपके एक्सचेंजेस है, प्लेटफॉर्म्स है, भले वो कॉइन बेस क्यों ना हो या बड़े बड़े जो हैं एक्सचेंजेस, उन्होंने क्या किया है, ले ऑफ किया है। ले ऑफ क्या होते हैं? ले ऑफ का मतलब होता है, आपने ये हो सकता है न्यूज़ में और भी जगह वर्ड्स ये वर्ड देखा हो। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है ना, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देती है, क्योंकि फंड नहीं होता है कि उनको सैलरीज दी जाए, इतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, एक कंपनी को अपने आप को बचाने के लिए जो है वो एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है। ठीक है। तो ये ग्लोबल इशू आपको पता है कि अभी मार्केट में फैल रहा है और अभी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस अफेक्ट हो रही हैं, जिनके हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं ग्लोबली, वो उन सबको निकाल रहे हैं और हज़ार किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास आर्टिकल है न्यूज़ बिटकॉइन का, news.bitcoin.com का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ले-ऑफ्स हैव बीन प्लेगिंग द क्रिप्टो इंडस्ट्री एज़ कंपनीज़ लाइक ब्लॉकफी, कॉइनबेस, जेमिनी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज़ के नाम हैं, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल निकाल रही है। ठीक है। अच्छा, तो बात सारी ये है कि अ, वो भी ग्लोबल एक्सचेंज पे मैंने भी यूज़ किया हुआ है पास्ट के अंदर, और इनका काफ़ी पहले का चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ बैक एंड पे और बिहाइंड द सीज एक जो है वो चीज़ें आने लगी हैं, तो उसमें ये है कि भाई आपके पास जो है, जो इनके सीईओ वगैरह हैं, उन्होंने अपने शेयर्स सेल ऑफ किए हैं, उसकी बात की है वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है थोड़ा मामला एक जो है ना वो सीरियस होने लगा है, क्योंकि अगर तो आपके इस एक्सचेंज पे, पहली बात ये कहूँगा कि अगर तो आपके इस एक्सचेंज पे पैसे पड़े हुए हैं, तो आप आराम से जल्दी से निकाल लो। ठीक है। ये नहीं जल्दबाजी, आराम से जल्दी से मैंने इसलिए बोला, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप आपका जो है लेट्स से यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो यूएसडीटी किसी गलत एड्रेस पे ना भेज दो, यूएसडीटी बीटीसी के एड्रेस पे ना भेज दो, बीटीसी इथेरियम के एड्रेस पे ना भेज दो। तो चौकन्ने होके, अलर्ट होके, आराम से, लेकिन अर्जेंट नोटिस पे आप अपने फंड्स विड्रॉ कर लो। ठीक है। क्योंकि अगर तो कोई भी एक्सचेंज भागती है, जाहिर सी बात है, तो उनके जो प्राइवेट कीज होती है वो आपके पास तो होती नहीं है, वो उनकी कंपनीज के पास होती हैं। तो अगर वो भागते हैं या कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली वो आपको बताएंगे तो नहीं। क्योंकि देखो, अगर इसी तरीके से होता तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट आपका क्रैश करता है, जैसे अभी टेरा लूना का क्रैश आया,
वो बता के तो गए नहीं कि भाई हम क्रैश होने वाले हैं, जिसने पैसा निकालना है निकाल ले। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो आपको ही बिफोर कुछ खतरनाक हो जिसमें आपका नुकसान हो या आपके पैसों का नुकसान हो, आपने खुद ही थोड़ा एक सिक्योरिटी साइड पे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है तो आप हार्डवेयर वॉलेट बाय कर सकते हैं कोई सा भी। जैसे आपके पास ट्रेजर हो गया वगैरह वगैरह, आपके पास नैनो लेजर भी हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो हार्डवेयर वॉलेट के लिंक डाल दूंगा, मेरे रेफरल से आपको जो है वो डिस्काउंट में मिल जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। एक जो अभी कुछ अरसे पहले मैंने जो एक वॉलेट का आपको बताया भी था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से भी आप जो है वो बाय कर सकते हो। और अगर ज़्यादा फंड है तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर रहती है हार्डवेयर वॉलेट में। लेकिन अगर छोटा मोटा फंड है तो आप अपने कोई भी ट्रस्ट वॉलेट में, मेटावास में, इन जगहों पे अपने फंड रख लो। वो 1000 टाइम्स बेहतर रहेंगे इन कंपैरिजन के आपके जो फंड है वो आपके एक्सचेंज पे, किसी भी एक्सचेंज पे पड़े हुए हों। ठीक है, मैं किसी एक एक्सचेंज के स्पेसिफिकली नहीं बात करूंगा, लेकिन इस न्यूज़ के मुतालिक मैं ये बताने वाला हूँ कि जो होबी के फाउंडर हैं लियोन साहब, उन्होंने बोला है कि भाई हम मैं जो हूँ वो, उनकी जो स्टेक है, समझो एक कंपनी है उसके अंदर इनकी जो है तकरीबन 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं जो है वो अपना चाह रहा हूँ कि अपने शेयर्स सेल कर दूँ। और ऑब्वियसली अगर ये ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा मसले की बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और मेरे पास आर्टिकल है जिसमें मेरे पास ये कहते हैं कि भाई आफ्टर ह्यूज ले ऑफ प्लान्स फाउंडर ऑफ टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज लुकिंग टू एग्जिट। तो इस तरह की जब भी आपकी मार्केट के अंदर न्यूज़ आती हैं, तो देखो, क्योंकि हमें तो कोई बता के नहीं जाता कि भाई हमारा एक्सचेंज बंद हो रहा है, हम जा रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़ टाटा बाय बाय। ठीक है? तो कोई भी इस तरीके से बताता नहीं है। तो एज़ आई सेड कि जिस तरीके से आपने अपने फ़ंड की रखवाली करनी है, वो आपका होगा कि आप एक्सचेंजेस से पैसा बाहर निकालो। बीटीसी पड़ा है, इथेरियम पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ है, आप उसको अगर स्टेकिंग में पड़ा हुआ है, फ़िलवक़्त के लिए बाहर निकाल लो। क्योंकि देखो, एक मैं आपके साथ अभी एक इम्पोर्टेंट कुछ नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये है कि मार्केट में देखो, जब भी क्रैश आता है तो वहाँ पे आपके पास जो है जब आपका रेवेन्यू गिरता है, एक कंपनी का प्रॉफिट बनना बंद हो जाता है, उसका रेवेन्यू गिर जाता है, वो लॉस में जाना शुरू कर देती है, तो बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, वो खुद भी और दूसरों की भी, सबको लेके डूबती है। ठीक है, वो बोलती है कि भाई हम डूबेंगे तो सही है, आपको भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचने के लिए फिर वार्निंग दे रहा हूँ आपको कि भाई आप अपना पैसा एक्सचेंजेस से निकाल लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि गलत आंखें बंद करके निकाल रहे हो। सही एड्रेस देखो, सही चीज़ को सही जगह विड्रॉ करो। और इस टाइम पे मैं तो पर्सनली कोई भी आपको एक्सचेंज रेकमेंड नहीं कर सकता। और अगर आप देखना चाहते हो कोई एक्सचेंज, मैंने बहुत सारी जगहों पे रखा हुआ है। मेरा अपना पर्सनली कोई भी फंड जो है वो भी पे नहीं रखा हुआ। मैंने इसको पास में यूज़ किया है। काफ़ी बड़ा एक्सचेंज होता है, अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि इसकी कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि भाई जब आपका जो फाउंडर है, जब वो ही मार्केट से जाने में आ जाए, तो फिर आपको पता है कि जब ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो आपको पता है कि कुछ भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है? अब टेरा लूना का आपको पता है क्या, उसका फाउंडर जो है उसने तो भाई वो तो भाग गया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर इस तरीके के अगर किसी बड़े एक्सचेंज पे कुछ होता है तो मार्केट के अंदर कोई ना कोई झटका मिल सकता है। और एक मैंने आपसे भी बात की थी कि मैं आपसे थोड़े नंबर्स पे बात करूंगा। तो नंबर्स पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो ये होगा कि जनाब, अगर तो हमारा बीटीसी 15,000 के नीचे गिरता है, अराउंड 14,000 और 12,000 की जोन में, तो वहां पे आपके बड़े बड़े एक्सचेंजेस, अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ ना, अब इसी तरीके से और बड़े बड़े मजीद एक्सचेंजेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डिसअपेयर हो सकते हैं, भाग सकते हैं। और आपको क्या खबरों में आ रहा होगा कि भाई कोई हैक हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी किसी ने, कभी एसईसी ने कुछ कर दिया है, कभी कुछ हो गया। मतलब आपको घुमा फिरा के वही रास्ते पे लाया जाएगा कि भाई आपके फंड्स चले गए, उसमें आप ना कुछ कर सकोगे ना किसी को बोल सकोगे। तो इससे बेहतर है कि बंदा एंड में लाचार हो जाए। इससे बेहतर है कि बंदा अपने फंड्स को अपनी जिम्मेदारी बना के अपने पास खुद रखे, सेफ और सिक्योरली। ठीक है जी। तो ये वो फिगर्स हैं जिसपे बीटीसी की
काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिक्विडेशंस बैठी हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस इस तरीके से पैसा अक्सर कमाते हैं कि अगर आपको पता होगा, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है? अगर तो आप लेट्स से कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हो, लेट्स से मैं बोलता हूँ बीटीसी ऊपर जाएगा, कोई भी प्राइस है, लेट्स से बीटीसी 50,000 का बैठा हुआ था, मैंने बोला भाई बीटीसी ऊपर जाएगा, बीटीसी 53,000 पे जाता है, तो जो 3000 का प्रॉफिट होता है, अगर तो मैंने कोई लेवरेज वगैरह नहीं ली हुई, तो जो भी प्रॉफिट होता है मुझे वो मिल जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है वो प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? तो प्रॉफिट इसी तरीके से मिलता है, अगर तो एक्सचेंज के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, वो जो है वो एक आपको लोन्स लेता है, ठीक है? तो अक्सर आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे एक्सचेंजेस इस तरीके से जो है वो बैंक्रप्सी का शिकार बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते फिर आप लोग। तो फिर एंड में क्या यूज़र क्या फेस करता है? यूज़र फेस करता है लाचारी, बेबसी, उसके पैसे चले जाते हैं और उसका दिल ख़राब होता है क्रिप्टो से। हालांकि गलती सिर्फ यूज़र की है, क्योंकि यूज़र चाहता है कि एक्सचेंज उस यूज़र के पैसों को ऐसे संभाल के रखे जैसे उस यूज़र के पैसे वो खुद रखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने पैसे खुद ही सँभाल के रख सकते हो इस मार्केट के अंदर। प्राइवेट की सिक्योर करके रखो, पास फ्रेज़ सिक्योर करके रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो है अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे और अपने सिक्योरि वॉलेट में रखोगे। अब कुछ वॉलेट्स का मैं नाम ले देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। डेस्कटॉप में आपके पास है एटॉमिक वॉलेट, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसकी मोबाइल ऐप भी है, आईओएस भी और एंड्रॉयड भी। तो ये एक और वॉलेट है। इसके अलावा सर्टेन जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के उनके अपने वॉलेट भी होते हैं, ठीक है। अब बीटीसी के लिए तो आपके पास और बहुत सारे मार्केट के अंदर जो है वो वॉलेट्स मौजूद है। हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको बताया, ट्रेजर हो गया, नैनो लेजर हो गया, इस तरह के जो हैं वो आपके जो है वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास वॉलेट्स होते हैं उस सब के मैं जो है वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में। तो होपफुली आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा एक इनसाइड नॉलेज आपको मिली होगी, जिससे आप जो है अपने सेविंग संभाल के रख सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, अगर कोई आपका फीडबैक है तो वो भी ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।